नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट नोटिस चैनल में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के अपडेट को लेकर। देश भर में कोरोना वायरस की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है और भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन और ज़्यादा खराब हो रही है। बात करें बेरोजगारी को लेकर, कोरोना वायरस की वजह से कई लाखों लोगों यानी करोड़ों लोगों के रोजगार जा चुके हैं। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। लोगों का सरकार के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर सरकार के द्वारा अपनाए गए ताली बजाओ थाली बजाओ के पूरी तरह से जो है फेल हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत में आंकड़े जो है आपको चौंकाने वाले देखने को मिलेंगे। बात करें 7.24 मिलियन यानी कि 72 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक इस भयंकर बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि जब भारत में 500 से ज़्यादा केसेस नहीं थे तब भारत सरकार ने पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया और उसके बाद जब आज 72 लाख से ज़्यादा लोग केसेस सामने हैं उसके बाद लॉकडाउन को पूरी तरह से खोल दिया गया। और इस बीच आखिरकार सरकार ने किया क्या? सरकार ने कहा कि मास्क पहनो और सैनिटाइज करो अपने हाथों को और उसके बाद आप बाहर निकल सकते हो। तो यही बात वो 500 के केसेस पर भी कह सकते थे, क्योंकि उनके लॉकडाउन लगाने के बाद यानी भारत सरकार के लॉकडाउन लगाने के बाद देश में गरीबी और ज़्यादा नीचे चली गई। भारत की जीडीपी तो -23 चली गई, जो आज़ादी के बाद तक अब तक की सबसे बड़ी जो है गिरावट मानी जा रही है। बात करें बेरोजगारों की संख्या में तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बेरोजगार इस समय भारत में है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जिस विश्व गुरु देश में अगर बेरोजगारों की संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी हो, 14 करोड़ के आसपास में जो ये संख्या बताई जा रही है, जो अपने आप में चिंता का विषय बना हुआ है। बात करें अगर किसी राज्य में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस की रफ्तार तो वो है महाराष्ट्र, जहां पर 1.5 मिलियन यानी 15 लाख से ज़्यादा इसके मामले नजर आ चुके हैं। महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या अकेले 40,514 के करीब पहुंच चुकी है और पूरे देश में 1,11,000 से ज़्यादा लोग अभी तक इस भयंकर बीमारी की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं। अगली खबर निकल के आ रही, सस्ते टिकट रीजनल फिल्में कोरोना काल में कल से खुलेंगे सिनेमा हॉल। जी हां, आपने सही सुना, कल से सिनेमा हॉल्स आप सभी के लिए एक बार फिर से खोल दिए जा रहे हैं लॉकडाउन के पहले की तरह, लेकिन काफी कुछ आपको जो है बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप कोई बड़ी हिट फिल्म थिएटर में ना देख पाए तो आप मौका है 15 अक्टूबर से जब सिनेमा हॉल खुलेंगे तो पहले हफ्ते में इक्का दुक्का फिल्में रिलीज हो रही हैं। फिलहाल शोज की टाइमिंग और सीटिंग अरेंजमेंट का फाइनल करने का काम जारी है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन और सुरक्षित तरीके से पॉपकॉर्न कोला मुहैया कराने की भी कोशिश की जाएगी। स्टाफ को सेफ्टी किट्स भी मुहैया कराना होगी। मल्टीप्लेक्स मालिकों ने टिकट के दाम भी घटा दिए हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि इतने समय तक बंद रहने के बाद सिनेमा हॉल जब खुलेंगे तो मालिकों का फोकस बिजनेस पर नहीं होगा, उनकी कोशिश ग्राहकों पर का भरोसा जीतना होगा। यानी कि अब अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं, जी हाँ दोस्तों, तो आपके लिए आपके बजट में फिल्में निकलेंगी, क्योंकि टिकटों के दाम आधे से भी कम कर दिए गए। जहां पे 400-500 रुपए आपके टिकट्स है, वहां पे आपको 150 से 200 के करीब टिकट्स देखने को मिलेंगे। आयोनिक्स लीजर लिमिटेड के सीईओ आलोक टंडन ने अपनी वेबसाइट बना ली है। वह मशहूर मूवी टिकट एग्रीगेटर्स के अलावा अपने प्लेटफॉर्म्स पर भी टिकट बेचेंगे। कोरोना काल में फिल्में देखने का अनुभव डिजिटल होने जा रहा है। आपके टिकट से लेकर स्नैक्स तक ऑनलाइन ऑर्डर करने होंगे। आयोनिक्स में स्टॉक पीपी किट्स मौजूद होंगी ताकि जरूरत पड़ने पर दर्शक उन्हें खरीद सके। कम दाम में पुराने हिट्स दिखाने को तैयारी। जी हां, बात करें थिएटर मालिकों का सबसे ज्यादा जोर है कि टिकट के सही दाम तय करने पर। कई मल्टीप्लेक्स ने चेन के दर्शकों को डिस्काउंट ऑफर किया है। पीवीआर सिनेमास ने क्रिस्टोफर नोलन्स फेस्टिवल और एनिसिबल हिट्स जैसे इवेंट्स के अलावा पंजाबी और बंगाली फिल्में भी दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। मिराज सिनेमा के अमित शर्मा ने कहा कि चूंकि यह इंडस्ट्री सबसे आखिर में खुल रही है, सिनेमा को हाइजीन का खास ध्यान रखना होगा। शुरुआत में क्षेत्रीय भाषाओं की कुछ फिल्मों में रिलीज हो रही हैं। मिराज सिनेमा के अमित शर्मा के अनुसार पूरी इंडस्ट्रीज की नजरें बंगाली फिल्मों की परफॉर्मेंस पर होगी। इसके अलावा पंजाबी और तेलुगु की कुछ फिल्में भी आ रही हैं। अगले महीने हमें हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देखने को मिल सकती है। यानी कि इस महीने आपके लिए जो सिनेमा हॉल खुल रहे हैं तो आपको रीजनल लैंग्वेज यानी कि आप जिस राज्य में हैं आपको वहाँ की भाषा में जो है क्षेत्रीय भाषा में जो है फिल्में रिलीज की जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार 15 अक्टूबर से 50% की ऑक्सी के साथ मल्टीप्लेक्स खोले जा सकते हैं, लेकिन नोएडा में सप्ताह एक भी मल्टीप्लेक्स खुलने के आसार नहीं है। अधूरी तैयारियों की वजह से अभी तक किसी मल्टीप्लेक्स संचालक ने स्पष्ट नहीं किया है कि वह कब से मल्टीप्लेक्स खोलेंगे। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है पोलैंड से। जी हाँ, पोलैंड में फटा 5000 किलो का भूकंप बम, समुद्र में आई सुनामी। पोलैंड में करीब 75 साल पुराना महाविनाशकारी बम सोमवार को उस समय फट गया जब इसे डिफ्यूज किया जा रहा था। टॉर्बाई या भूकंप कहे जाने वाले इस 5400 किलोग्राम के बम को ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में पोलैंड में गिराया था। इस महाबम को डिफ्यूज करने के दौरान स्विनोजॉन्सी इलाके में 750 लोगों को दूर ले जाया गया था। पोलैंड की नौसेना ने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय के 2 विशाल बम मिले थे जो डिफ्यूज करते समय फट गए थे। इस बम को डिफ्यूज करने के लिए उसे पहले बाल्टिक समुद्र
सके के एक नहर के अंदर ले जाया गया था। इस बम के फटने से 50-50 चांस थे। इसके बाद भी गोताखोरों ने रिस्क लिया और ब्रिटिश एयरफोर्स ने वर्ष 1945 में हमले के दौरान जर्मन क्रूजर पर टॉलबॉय बम गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह इलाका जर्मनी का हिस्सा था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बम के फटने का जो झटका है वो शहर के अन्य हिस्सों में भी महसूस किया गया। विस्फोट के वीडियो में आ रहा है कि नहर के अंदर विशाल लहर उठी और सुनामी जैसा आ गया। यह बम कितना विनाशकारी था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 19 फुट लंबा जो है समुद्र की लहरें उठी थी। बात कर लेते देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, देश में सबसे बड़ी खबर निकल कर हाथरस केस है। जी हाँ, हाथरस केस के पीड़िता के तीनों भाइयों से एक बार फिर से पूछताछ होगी। सीबीआई ने जो है समन भेज दिया है। हाथरस कांड की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की टीम पीड़िता के तीनों भाइयों से एक बार फिर से पूछताछ करेगी। बुधवार को समन जारी करके सीबीआई ने पीड़िता के तीनों भाइयों को पूछताछ के लिए बुलाया। कथित गैंगरेप और हत्या के मामले की जांच के लिए सीबीआई मंगलवार को पीड़िता के भाइयों से घंटों पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई की टीम मंगलवार को मौका वारदात यानी बाजरे के खेत में गई और तथ्य जुटाने के लिए वारदात का नाट्य रूपांतरण यानी रिक्रिएशन करने की कोशिश की। इसके अलावा टीम उस जगह पर भी गई जहां लड़की के शव का अंतिम संस्कार किया गया था। बाद में सीबीआई टीम लड़की के भाई को अपने हाथरस गेट थाना क्षेत्र में कृषि निदेशक कार्यालय स्थित अपने अस्थायी कैंप कार्यालय में ले गई और वहां उससे कई घंटों पूछताछ की। बाद में उसे घर पर छोड़ा गया। आरोपियों से भी सीबीआई करेगी पूछताछ। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस जिले के चंदपा थाने क्षेत्र स्थित एक गांव में गत 14 सितंबर को एक दलित लड़की से कथित तौर गैंगरेप के बाद हत्या के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते सीबीआई जांच की जो है अधिसूचना जारी की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई कोर्ट ने इससे चारों ओर आरोपियों को कस्टडी की मांग करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। अगले कुछ हफ्ते हाथरस में ही रहेगी सीबीआई टीम। हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि सीबीआई टीम ने जांच के दौरान जुटाए गए सबूते और केस डायरी सहित केस में जुड़े अन्य डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। वहीं एक सीनियर पुलिसकर्मी ने बताया कि जांच के लिए सीबीआई ने 15 अधिकारियों के अगले कुछ हफ्ते हाथरस में रहने की संभावना बताई जा रही है। कोरोना को अगर आपको दूर भगाना हो तो आपको लेना होगा एक एंटीबॉडीज। जी हम बात कर रहे हैं एक एंटीबॉडीज जो भारतीय कंपनियां बना रही है। भारत की कम से कम 3 कंपनियों ने कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी दवाइयां बनाना शुरू कर दी हैं। इनके जरिए कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज डिलीवरी की जाएगी। भारत सीरम्स, इंट्रॉन्स फार्मा और बायोलॉजिकल ई ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के साथ मिलकर इन थेरेपी पर काम शुरू किया है। एंटीबॉडीज शरीर में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करती है। जैसे ही कोई वायरस पैथोजन हमला करता है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाने लगता है। फिलहाल जो दवाएं कोरोना के इलाज में यूज हो रही हैं वे मरीज में केवल वायरल काउंट को कम करती है, जबकि एंटीबॉडीज वैक्सीन की तरह होती है। न सिर्फ वे एंटीवायरल होती हैं बल्कि इन्फेक्शन से कुछ वक्त के लिए इम्यूनिटी भी देती हैं। ट्रायल हो चुके हैं, नतीजों का इंतजार हो रहा है। बात करें अहमदाबाद की इंटॉन्स ने उन मरीजों के खून से एंटीबॉडीज निकालने की योजना बनाई जो ठीक हो चुके हैं। कंपनी ऐसा दवा बनाएगी जो ब्लड ग्रुप के कोरोना मरीजों को दी जा सकेंगी। कंपनी ने मॉडरेट मरीजों पर ट्रायल शुरू कर दिए हैं और रिजल्ट्स का इंतजार कर रही है। मुंबई की भारत सिम्स घोड़े के एंटीसेरा का इस्तेमाल कर एंटीबॉडीज बनाएगी। यह तरीका रेबीज और डिप्थीरिया की वैक्सीन बनाने में भी यूज होता है। कंपनी की उम्मीद है कि अगले महीने तक उनके ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, देश भर में जो है 20 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए 239 नई स्पेशल ट्रेनों का जो है संचालन किया जा रहा है। 239 ट्रेनों की लिस्ट यहाँ दोस्तों हमने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए लिस्ट के साथ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सेंड करेंगे पूरी लिस्ट। 239 ट्रेनें जी हाँ दोस्तों देश भर के अलग अलग हिस्सों में चलाई जा रही हैं। अगर आप भी दिवाली, छठ पूजा और नवरात्रि के समय कहीं जाना चाहते हो या सफर करना चाहते हैं तो आप इन ट्रेनों के माध्यम से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि इन ट्रेनों में आपको मिलेंगे 100% कंफर्म टिकट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे। धन्यवाद।